हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैगशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा जो कि एक मोस्ट पॉपुलर कपल माने जाते थे एक टाइम में, लेकिन दोस्तों इन दिनों इनके बीच में काफ़ी कुछ अनबन चल रही है। यहाँ तक कि नौबत ऐसी आ गई है कि दोनों के बीच में तलाक की खबरें सुनने में आ रही हैं। लेकिन इसमें नील भट्ट का एक रिएक्शन आया है, एक वीडियो आई है सामने, जिसमें कि नील भट्ट ने ऐश्वर्या के बारे में ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, ऐश्वर्या शर्मा का जो मिजाज है वो थोड़ा सा नकचढ़ा, थोड़ा सा घमंडी भी कह सकते हैं हम, अगर हम दिल खोल के आपको सारी चीज़ें बताएं। फैक्ट, अगर आपने ऐश्वर्या शर्मा को देखा है, जाना है, तो आप इन चीज़ों से भी बहुत अच्छे से रूबरू होंगे कि ऐश्वर्या शर्मा का नेचर कैसा है पर्सनली और नील भट्ट का कैसा है। तो अगर हम बात करें कि फैक्ट बताएं, तो जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही है, डिफरेंट है बिल्कुल दोनों का। एक का बिल्कुल जो स्वभाव है, यानी कि नील भट्ट का बहुत ज़्यादा शांत है, उनकी आवाज़ तो अगर वो चीखें भी तो दूसरे इंसान को सुनाई ना दे। और यहाँ पे अगर हम ऐश्वर्या शर्मा की बात करें, तो ऐश्वर्या शर्मा आपको पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा तेज़ तर्रार और घमंडी भी हमने सुना है सूत्रों के हवाले से कि उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है और वो किसी की नहीं सुनती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही चलाती हैं। और ये चीज़ें दोस्तों, आपने बिग बॉस अगर आपने 17 देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, क्योंकि दोनों ही वहाँ पर आए थे एज अ कपल बन के। नील भट्ट भी आए थे और ऐश्वर्या शर्मा भी, और दोनों के नेचर को आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व किया होगा कि कौन कैसा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, पर्सनली तो हम यहाँ पे ना ही आप कभी इनसे मिले होंगे, ना ही हम कभी मिले हैं, लेकिन जितना भी देखा है और समझा है वो हमने सिर्फ टीवी पे ही देखा है या फिर बिग बॉस में इनकी रियलिटी देखी थी। क्योंकि बिग बॉस में आने के बाद हर इंसान के एक रियल जो चेहरा होता है वो सामने आ ही जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त वहाँ पे रहते हैं, गुजारते हैं, कि आपकी छोटी से छोटी हरकत का भी पता चल जाता है। तो दोस्तों, वहीं पर इंडियन आइडल 17 में जब इन दोनों की एंट्री हुई थी, तभी हमने सोच लिया था कि यहाँ पे नील भट्ट एकदम शांत स्वभाव के हैं, और जो ऐश्वर्या है थोड़ी सी मुँह फट भी कह सकते हैं, थोड़ी सी चालाक भी कह सकते हैं, और थोड़ी सी इनमें ईगो भी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा ने नील भट्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नील भट्ट है उनका किसी और लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि वो जब भी घर में आते हैं तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मतलब उसी बेतुकी बातें ज़रूर करते हैं जिससे कि घर में झगड़ा हो। मतलब हर चीज़ में मिन मिन करना, किच करना, और ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो इस तरीके के उन्होंने ये सारी बातें जाहिर करी है नील भट्ट को लेकर। और दोस्तों देखिए, वैसे तो अगर हमने बिग बॉस में इनका रियल फेसेस देखे, अब वो भी पता नहीं रियल फेसेस ही थे या फिर स्क्रिप्टेड था, आई डोंट नो, लेकिन अगर वो रियल था तो इस चीज़ से तो हम थोड़ा सा, मतलब हम एग्री नहीं करते हैं कि नील भट्ट इतना ज़्यादा कुछ किच पिच पिच करते होंगे। क्योंकि बिग बॉस 17 में जो भी चीज़ें दिखाई गई थी वो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि हमेशा जो ऐश्वर्या शर्मा थी वो ही नील भट्ट को दबाने की कोशिश करती थी और अपनी ही बात को ऊपर रखती थी। यहाँ तक कि नील भट्ट को किसी से बात करने के लिए भी इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या के ही आसपास रहते थे, सिर्फ ऐश्वर्या से ही बातें करते थे, लंच में, डिनर में। इनफैक्ट जो मॉर्निंग का जो सॉन्ग होता है बिग बॉस में, वहाँ पर भी सिर्फ ऐश्वर्या शर्मा के ही साथ रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका जो अफेयर है किसी और के साथ में हो। और वैसे देखिए दोस्तों, हम किसी के भी अंदर नहीं झांक पाए हैं और हमें नहीं पता ये इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जितना हमने जाना है तो हमें ये सारी बातें बेबुनियाद सी लग रही हैं। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें नील भट्ट की, तो नील भट्ट ने पहला रिएक्शन दिया था ऐश्वर्या को लेकर। उन्होंने कहा कि अब वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं उसके शक करने की वजह से, क्योंकि ऐश्वर्या जो है वो बहुत ज़्यादा शक करती है, हर बात में शक करती है। तुम इतना लेट क्यों आए हो, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, अगर मैं बाहर से खाकर आ गया, जैसे कई बार ऐसा होता है कि वो शूट पर ही खाना खा लेते हैं, या लेट हो गए तो घर में खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो इस छोटी छोटी सी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने लगी है और अब मैं मतलब बर्दाश्त करने के बाहर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपने आप से प्यार करने लगा हूँ। देखिए, मैं उससे नफ़रत नहीं करता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे इस चीज़ को बोला है वीडियो में कि मैं ऐश्वर्या से या मैं किसी और से नफ़रत नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब मैं अपने आप से प्यार करने लगा हूँ, यानी कि मैं अब अपनी बेइज्जती नहीं सुन सकता। क्योंकि वो कहीं पर भी हो, कैसी भी हालत हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर उनसे मेरी बेइज्जती करनी है, मेरे मुंह पे कुछ मुझे बोलना है, तो वो ये नहीं देखती है कि मेरे आसपास कोई है या नहीं है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ बैठा हूँ। उससे जो कहना है वो सबके सामने बोल देती है। तो इस चीज़ को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मेरी फैमिली कर सकती है। तो दोस्तों, जब नील भट्ट ने ऐश्वर्या के बारे में ये बातें बोली है, तब जाके ऐश्वर्या ने उस पर रिप्लाई करा है कि वो घर में आके किच-किच करते हैं और ये क्यों रखा है, वो क्यों रखा है ऐसा, और वो उन पे ब्लेम लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी गलती है, ऐश्वर्या कह रही है कि नील भट्ट की गलती है। और जबकि दोस्तों देखिए, इन दोनों ने एक साथ 1 से डेढ़ साल डेट करी थी, एक दूसरे को समझा था, घूमे थे, साथ में फिरे थे, दोनों एक दूसरे की आदतों को पहले से पहचानने लगे थे। उसके बावजूद अब जाके फिर इन्होंने शादी की, और वो भी पूरी रीति रिवाजों से, रस्मों से, कस्मों से, दोनों फैमिली की मंजूरियों से इन दोनों की शादी हुई। लेकिन देखिए, शादी कुछ दिन तो टिकी नहीं और कई महीने से तो इनके बीच में दरार की ही खबरें आ रही थी। लेकिन अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि दोनों के बीच में डाइवोर्स की खबर आ रही है। और ये जो डाइवोर्स वाली बात है, पहले नील भट्ट ने इस चीज़ को अप्लाई करा है या नील भट्ट ने मांगा है ऐश्वर्या से डाइवोर्स, जिसे सुन के शायद ऐश्वर्या के ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी कि आखिर अब नील जैसा उसे कौन मिलेगा। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आपको याद हो बिग बॉस 17 में, तो वहाँ पे सलमान ने भी इस चीज़ को बोला था कि नील, तुम्हारी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा है। जो तुम ऐश्वर्या की बातों को बर्दाश्त करते हो, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि ऐश्वर्या ने, जैसा कि नील को कुत्ते की तरह वो अपने पीछे दौड़ाती थी, झाड़ती थी, उसे डांटती थी और बिल्कुल गली का कुत्ता बना के रखा हुआ था, उसी तरीके से वो चाहती थी कि बिग बॉस हाउस में और भी जो कंटेस्टेंट आए हैं वो भी नील की तरह उसकी बात को सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि नील तो बर्दाश्त करेगा भाई, वो उसके साथ में ऐसा कपल आया था, लेकिन कोई और क्यों बर्दाश्त करेगा। तो ये चीज़ ऐश्वर्या को और नील को बिग बॉस पे वीकेंड के वार सलमान ने समझाया भी था कि ऐश्वर्या, तुम अपनी आदत को सुधार लो, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। और दोस्तों वही बात हुई। देखिए, 1-2 साल के बाद, अब 1-2 साल भी क्यों दोस्तों, 1 ही साल तो है, सीज़न 17 में तो आए थे ये दोनों। अब सीज़न 18 1 साल हुआ है, 19 आएगा, 1-1.5 साल के अंदर ही देखिए दोनों की हकीकत सामने आ गई है। और वही बात हुई कि नील अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, जैसी ऐश्वर्या शर्मा की ये हरकतें हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नील को सच में ऐश्वर्या का साथ छोड़ देना चाहिए या उसे एक और मौका देना चाहिए सुधरने का? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्या नील ने सही फैसला लिया है ऐश्वर्या से तलाक लेने का, या फिर इसमें आपको नील की भी गलती नज़र आ रही है? और जैसा कि ऐश्वर्या ने बोला है कि नील हर बात में किच-किच पिच-पिच करता है घर में घुसते ही, तो क्या इस बात पे आपको थोड़ा भी फैक्ट नज़र आ रहा है या नहीं? जो भी आपकी राय है एकदम दिल खोल के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एकदम मतलब पार्शियल ना हो और एकदम सही डिसीजन से आप कमेंट करिएगा, जो भी आप समझें। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे। मिलूँगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।